बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में हम एलर्जी टेस्टिंग की बात कर रहे थे। एलर्जी टेस्टिंग में जो हमारे पास स्किन टेस्ट थे, जैसे कि स्क्रैच टेस्ट हो गया, पैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट, ये टेस्ट हमने सारे तफसील से देख लिए थे। इसके बाद जो एलर्जी टेस्टिंग में ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे रास्ट हो गया और एलाइजा हो गया, आज हमने इनकी बात करनी थी, इन्हें देखना था। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये पेज नंबर 55 से स्टार्ट हो रहा है। जब लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें यासीन का सेक्शन बी के यासीन का एक क्वेश्चन था कि इंट्राडर्मल जो टेस्ट होता है उसमें जो स्किन की लेयर्स इतनी बारीक होती हैं तो उसमें कैसे एलर्जन इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये पेज नंबर 55 पे आपकी बुक में एक तस्वीर बनी हुई है। ये इंट्राडर्मल टेस्ट के साथ ही बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे होके आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें इस तस्वीर को, तो इस तस्वीर में ये इंट्राडर्मल टेस्ट का ही दिखाया जा रहा है। इसमें सिरिंज देखें कितनी बारीक इस्तेमाल हो रही है, कितनी छोटी उसकी नीडल है, और कैसे स्किन उठा के, ज़रा सी स्किन उठा के उसके नीचे जो है वो एलर्जन इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये इंट्राडर्मल टेस्ट ऐसे ही होता है, बहुत अंदर तक, बहुत गहराई में हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एलर्जन है। मे बी उस पर्सन को सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस हो जाए, या वो पता नहीं कितना ज़्यादा सवेयर हो उसकी एलर्जी, या उसकी एलर्जी कितनी ज़्यादा सवेयर हो, तो इसलिए हम जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक इंजेक्ट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये डिटेक्ट करना है कि आया ये पर्सन इस चीज़ से एलर्जिक है या नहीं है। बहुत बारीक सी सिरिंज यूज़ की है, स्किन उठाई है, ज़रा सी सिरिंज का एंगल देखें, बिल्कुल स्किन के साथ लगता हुआ है। तो इस तरह जो है ये स्किन टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट जो है वो होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमने ब्लड टेस्टिंग में रास्ट और एलाइजा पढ़ना है। तो प्लस ब्लड टेस्टिंग हम कर क्यों रहे हैं, जब हमें पहले ये पता चल गया है, हमने स्किन टेस्ट किए, हमें ये पता चल गया कि ये पर्सन इस चीज़ से एलर्जिक है, तो अब हम ये ब्लड टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये हम ब्लड टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि इस पर्सन के ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, या उस एंटीबॉडी की मौजूद है। किस एंटीबॉडी की मौजूद है, वो पर्सन जिस चीज़ से एलर्जिक है उसके अगेंस्ट बॉडी में कितनी मिकदार में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उतना ज़्यादा एलर्जी का रिएक्शन जो है वो शदीद होगा। कोई पर्सन किसी चीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलन से या डस्ट पार्टिकल से एलर्जिक है, तो जितना उसका लाइफ में एक्सपोजर उस चीज़ से, एलर्जन से बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा उसके ब्लड में उस एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी, और हर दफ़ा जो एलर्जिक रिएक्शन है वो पिछली दफ़ा से शदीद होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडीज़ बनना, इस एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती जा रही हैं। तो ये चीज़ ब्लड में एंटीबॉडी की मिक़दार को टेस्ट करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है ब्लड टेस्टिंग की जाती है। लेकिन इन टेस्ट से पहले स्किन टेस्ट हो जाते हैं। तो कोई अगर पर्सन आया है ब्लड टेस्टिंग के लिए, तो डेफिनेटली उसके स्किन टेस्ट हो चुके होंगे और ये पता चल गया होगा कि ये पर्सन इस चीज़ से एलर्जिक है। तो जो सारी रिपोर्ट्स होंगी उसके बाद जो है ये सारे ब्लड टेस्टिंग की जाएगी। अच्छा, ब्लड टेस्टिंग जो है वो मेनली 2 टाइप्स की है, एक रास्ट है और दूसरी एलाइजा है। रास्ट और एलाइजा ब्लड टेस्टिंग है, क्यों की जाती हैं? ब्लड में एंटीबॉडी की मिकदार को, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की, IgE की मिकदार को चेक करने के लिए, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो है इसमें वो है रास्ट। व्हाट इज़ रास्ट? रास्ट जो है वो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्टिंग है। इसके जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों ने याद रखनी है, रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्टिंग है।
तो इसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर इसको रीड आउट करेंगे। आपकी बुक में इसका मेथड नहीं है, आपकी बुक में इसकी डिटेल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ जो है वो ये बताया गया कि ब्लड टेस्टिंग कौन कौन सी होती है। बात समझ में आ जाएगी तो याद रह जाएगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे देती हूँ कि ये है क्या, फिर इसको दोबारा यहाँ से रीड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, तो पहले हम इसको बेसिक से थोड़ा सा देखते हैं कि जब कोई पर्सन किसी चीज़ से एलर्जिक होता है तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब हम यही जो चीज़ें हैं, ब्लड का सैंपल लेंगे उस पर्सन का और फिर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा के इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन की या एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सैंपल ले लेते हैं ब्लड का, और जो उसमें जो सीरम होता है, ब्लड का जो सीरम होता है, वो उसमें ये टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, जब एंटीबॉडी एंटीजन से या एलर्जन जब एंटीबॉडी से बनता मिलता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है या एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमने ब्लड सैंपल लिया, जो पर्सन था जिसकी हमने एंटीबॉडीज़ के ब्लड में हमने एंटीबॉडी कंसंट्रेशन चेक करनी है, उसका हम जो है वो ब्लड सैंपल ले लिया, उसमें से जो एंटीबॉडी है वो हमारे पास आ गई। अब स्किन टेस्ट के ज़रिए हमें ये पता था कि ये पर्सन किस चीज़ से एलर्जिक है, तो हमने जो है उस एलर्जन का जो है इसमें एडिशन करवा दिया, इसके साथ जो है इन एंटीबॉडी के साथ या ब्लड के सैंपल के साथ जो है वो एलर्जन जो है इसमें ऐड करवा दिया। ये एलर्जन और ये एंटीबॉडीज़ आपस में जो है वो ज्वाइन हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स गुच्छा सा बन गया है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इन एंटीजन के साथ जाके अटैच हो गई हैं, गुच्छा बन गया है। अब हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी ब्लड सैंपल में से एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लें। हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं मौजूद जिसके ज़रिए हम ब्लड में डायरेक्टली एंटीबॉडी को जो है वो डिटेक्ट कर लें। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एडिशनल इस सैंपल में इस चीज़ ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं इसमें हम एडिशनल एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे, हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो डिटेक्टेबल हो, जिसको डिटेक्ट करने के लिए, जिसको मालूम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस मौजूद हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जो हम चीज़ ऐड कर रहे हैं वो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तापकार कोई मादा होगा, तापकार कोई एलिमेंट होगा। तापकार क्या, वो एलिमेंट्स जो मुसलसल रेडिएशन एमिट करते हैं, वो अनासिर जो मुसलसल एनर्जी तवानाई को अपने अंदर से बाहर निकालते रहते हैं, उनमें मुसलसल ये रिएक्शन जो है वो चलता रहता है। तापकार मादे हैं, रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। तो वो ऐसे हमने स्पेसिफिक जो है एलिमेंट जो है, कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक एलिमेंट हमने इस सैंपल में जो है वो डाल दिया। अब ये जो एलिमेंट है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके जो है वो अटैच हो जाएगा। फिर हम एक दफ़ा इसको वॉश आउट करवाएंगे कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, जो एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो वो वॉश आउट हो जाए, सिर्फ वही एलिमेंट रह जाए जो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, सिर्फ वही रह जाएगा सैंपल में। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा था वो वॉश आउट हो गया। अब हमारे पास ऐसी डिवाइस मौजूद है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकती है, किसी भी सैंपल में, किसी भी सॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट कर लेगी। तो उसके ज़रिए जो है अब हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि इस सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जो मकदार है या एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में एंटीबॉडी इस सैंपल में मौजूद है। आपकी बुक इस बारे में क्या लिख रही है, रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग। रेडियो का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग
एलर्जन या एलर्जी रिएक्शन के जो टेस्ट होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा के जो टेस्टिंग की जाती है, जिसमें एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है, उसे एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग कहते हैं। तो रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट का क्या मतलब है? इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एलर्जोसॉर्बेंट टेस्टिंग करेंगे। इन्वॉल्व्स मेजरिंग स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी इन अ पर्सनस ब्लड। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि एलर्जिक एंटीबॉडीज़ जो हैं इस पर्सन के ब्लड में वो कितनी हैं, उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। रास्ट हैज़ रिसेंटली बिकम मोर यूजफुल इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एलर्जीज़। तो रास्ट जो है वो मेनली क्यों यूज़ होता है? वो फूड एलर्जीज़ की मैनेजमेंट में और उसकी डायग्नोसिस में जो है वो यूज़ होता है। वेदर अ पर्सन इज़ ट्रूली एलर्जिक टू द फूड, आया कि जो पर्सन है वो वाकई फूड से एलर्जिक है तो कितना एलर्जिक है। हम लोगों ने इसमें एनाफाइलेक्सिस पढ़ा था। एनाफाइलेक्सिस 2 तरह का होता है। एलर्जी में एनाफाइलेक्सिस पढ़ा था। एलर्जी का फौरी और शदीद रिएक्शन अगर लोकल है तब तो फिर भी सही है, लेकिन अगर सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, फैटल होता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम ये चेक करने के लिए कि इस पर्सन के ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट या किसी स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट, तो हम ये टेस्ट करते हैं। ट्रास्ट एक्चुअली मेजर द अमाउंट ऑफ एलर्जिक एंटीबॉडी टू द फूड। ट्रास्ट जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एलर्जिक एंटीबॉडी जो है वो जो फूड में मौजूद हैं उसकी मिकदार जो है वो फाइंड आउट की जा सके। तो इसके बाद जो हमारे पास टेक्निक है वो है अलाइजा या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इसका जो दूसरा नाम है वो है एंजाइम इम्यूनो असे। इम्यूनो असे का क्या मतलब है? ये इम्यूनोलॉजी के वो टेस्ट होते हैं जिनमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा के या तो हम एंटीजन की किसी चीज़ में से कंसंट्रेशन फाइंड करें या एंटीबॉडी की किसी भी चीज़ में से कंसंट्रेशन जो है वो उसकी फाइंड आउट करें। तो ये इम्यूनो असे कहलाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे है। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटालिस्ट के तौर पे काम करने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं। कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंस हैं जो स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में तेज़ कर देते हैं, तो ये एंजाइम्स कहलाते हैं। स्टे अनचेंज्ड। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिस पे वो काम करते हैं। ये उस सबस्ट्रेट को तो चेंज करवा सकते हैं लेकिन ख़ुद ये केमिकल रिएक्शन के एंड तक चेंज नहीं होते। जो इनकी शक्ल होती है, जो इनकी शेप होती है, ये उसे बरकरार रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे ये काम कर रहे हैं उसे ये चेंज कर देते हैं। तो जिस चीज़ पे एंजाइम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट होता है। हर एंजाइम हर चीज़ पे काम नहीं करता। जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुलेगा, वो उस शक्ल की चाबी से खुलेगा जो उसकी अपनी होगी। अच्छा, एंजाइम जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गए, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम हो गए। प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो उसको अमाइनो एसिड में चेंज कर देंगे। अब जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही वर्क करेगा, वो किसी और चीज़ के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, लिपिड के ऊपर काम नहीं करेगा। ये अगर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही है तो उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा, लेकिन ख़ुद अनचेंज रहेगा, ख़ुद उसमें कोई चेंज वाक़ई नहीं होगा। और एंजाइम ख़ुद भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अच्छा, एंजाइम अब करते क्या क्या हैं? या तो ये
बिल्डिंग अप करवा सकते हैं। सबस्ट्रेट को, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ के जुड़वा सकते हैं, बिल्ड अप करवा सकते हैं। या तो ये सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करवा देंगे, सबस्ट्रेट को तोड़ देंगे, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील कर देंगे। या सबस्ट्रेट को चेंज कर देंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देंगे। तो एंजाइम करते क्या क्या है, एंजाइम या तो बिल्डिंग अप करवा सकते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया, बिल्डअप करवाना जोड़ देने का काम करेंगे, या ब्रेक डाउन का काम करेंगे, सबस्ट्रेट को दो चीज़ों में ब्रेक कर देंगे, उसके बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में तब्दील कर देंगे, या तो चेंज करवा देंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करवा देंगे। तो ये एंजाइम है। तो अब हम इस टेक्निक में क्या कर रहे हैं, एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवा रहे हैं, और हम इसके ज़रिए एंटीजन की कंसंट्रेशन या एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो टेक्निक, अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है इस टेक्निक की, ये किसी भी सब्सटेंस में से जो है वो एंटीजन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए दी है, क्योंकि आपके बुक में यही एग्जांपल जो है वो दी हुई है। जिस चीज़ में से हमने एंटीजन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, उसमें से जो एंटीजन है वो हमें उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, हमें उसकी मिकदार नहीं पता, वो हमने एक कंटेनर में जो है वो प्लेस कर दिया है। अब इसमें जो है जो सोल्यूशन है, जो भी सैंपल है, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो आपको एक नज़र आ रहा है रेड सा ऑब्जेक्ट, ये एंटीजन है, हमें इसकी मिकदार फाइंड करनी है। अब हम बाहर से क्या दे रहे हैं, हम बाहर से कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं जो इन एंटीजन के साथ जो है जाके अटैच हो जाएं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये स्पेशल एंटीबॉडीज़ हैं, इनके साथ जो है ये एंजाइम लिंक्ड हुआ है, एंजाइम साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशल एंजाइम है जो इनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है इन एंटीबॉडीज़ के साथ। ये एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन गया है, और इन एंटीबॉडीज़ के साथ जो है स्पेशल एंजाइम अटैच हुआ है। अच्छा, जो हमारे पास, अब हम एक दफ़ा इसे वॉश आउट करवाएंगे, वो एंटीबॉडीज़ जो किसी एंटीजन के साथ नहीं लगी होंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी, और वो एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन के साथ अटैच हुई हैं वो इस कंटेनर में रहेंगी। अब हमारे पास ये जो एंजाइम है, अब हम इसका सबस्ट्रेट डालेंगे। इसका सबस्ट्रेट जो है ये स्पेशल है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, बिल्डअप नहीं होगा, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो इस सारे सोल्यूशन का, ये सारे जो कंटेनर था इसमें जो भी सोल्यूशन होगा उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। एंटीबॉडी हमारे पास डिटेक्टेबल नहीं होती, लेकिन कलर जो होता है हमारे पास, किसी भी सोल्यूशन का जो रंग है वो हम कलर के ज़रिए जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग फिजियोलॉजी में एक टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन डिटेक्शन का, ब्लड में हीमोग्लोबिन की डिटेक्शन का टेस्ट करेंगे। तो उस टेस्ट में भी क्या होगा, कलरीमीटर जो है वो यूज़ किया जाएगा, ग्लोबुलिनोमीटर यूज़ किया जाएगा। उसमें भी जो सोल्यूशन का जो रंग होगा, ब्लड का जो भी इसका सोल्यूशन बनाएंगे उसके रंग से जो है हम उसमें डिटेक्ट करेंगे कि कितना ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद है। इसी तरह किसी सोल्यूशन में का जो कलर है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद होती हैं, रंग के ज़रिए जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है। टाइट्रेशन करते थे, टाइट्रेशन में भी जब एसिड और बेस का जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते थे तो उसमें भी जब पिंक सा रंग आता था तो फिर तब हम उसकी कंसंट्रेशन जो है, जो अननोन, दोनों में से अब जो भी चीज़ अननोन होती थी उसका, एसिड या बेस में से जो भी चीज़ अननोन होती थी हमें उसकी कंसंट्रेशन जो है वो पता चल जाती थी। इसी तरह इस टेस्ट में भी क्या होगा, जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन का रंग चेंज हो जाएगा। तो ये जो रंग है ये हमारे पास कलरी मीटर्स होते हैं, कलर डिटेक्ट करने वाले मीटर्स होते हैं।
तो हमें इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये जो एंजाइम और ये जो सबस्ट्रेट है ये एंटीबॉडी के साथ लगा हुआ है, एंटीबॉडी के साथ अटैच है, और ये जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन के साथ अटैच है। अब हमें इन चारों चीज़ों में से किसी एक की कंसंट्रेशन भी फाइंड हो गई, तो इसका मतलब है हमें हर चीज़ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो गई। अगर हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो रही है हमसे उस कलरीमीटर के थ्रू, तो इसका मतलब है कि उतनी ही एंटीबॉडीज़ हैं और उतने ही एंटीजन हैं। तो इस तरीके से जो है हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे परफॉर्म करते हैं। आपकी बुक में से रीड आउट कर देती हूँ। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ऑल्सो नोन एज एन एंजाइम immunoassay is a biochemical technique used mainly in immunology to detect the presence of an antibody or an antigen in a sample। ये ऐसी बायोकेमिकल टेक्निक है जिसमें मेनली जो है हम एंटीजन या एंटीबॉडी की सैंपल में जो है कितनी कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, कितनी मिकदार में प्रेजेंट है किसी सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी, ये जो है हम एलाइजा टेक्निक के थ्रू चेक करते हैं। एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज अफिक्स टू अ सरफेस। हमने किसी भी कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर अननोन अमाउंट की एंटीजन जो है वो फिक्स कर दी, हमने किसी चीज़ के साथ जो है उसको सरफेस के साथ फिक्स कर दिया, कंटेनर की सरफेस के साथ जो है वो फिक्स कर दिया। एंड देन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज़ अप्लाइड ओवर दी सरफेस, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक कोई एंटीबॉडी जो इस एंटीजन के अगेंस्ट थी उसको जो है वो अप्लाई किया। ये स्पेसिफिक या स्पेशल क्यों है एंटीबॉडी, क्योंकि इसके साथ जो है एक एंजाइम लगा हुआ है, एक एंजाइम लिंक्ड हुआ है। एंटीबॉडीज अप्लाइड ओवर द सरफेस सो दैट इट कैन बाइंड टू दी एंटीजन, ये जो है बाइंड कर जाएगी एंटीजन के साथ। दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम, ये जो एंटीबॉडी है ये लिंक्ड हुई है एक स्पेशल एंजाइम के साथ। एंड इन द फाइनल स्टेप अ सब्सटेंस इज एडेड दैट द एंजाइम कैन कन्वर्ट टू सम डिटेक्टेबल सिग्नल्स। फाइनल स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सबस्ट्रेट डाल रहे हैं जिसको एंजाइम जो है वो कुछ डिटेक्टेबल जो किसी डिवाइस के ज़रिए नापे जा सकते हों, डिटेक्ट किया जा सकता हो उन सिग्नल्स को, तो हम एक ऐसा सब्सटेंस डालेंगे जिसको हम डिटेक्ट कर सकते होंगे। क्योंकि चारों चीज़ें आपस में, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, एंटीबॉडी, एंटीजन आपस में जुड़े होंगे तो हमें किसी एक चीज़ की भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी, तो हमें इन चारों चीज़ों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली अ कलर चेंज इन अ केमिकल सबस्ट्रेट, तो मोस्टली जो है वो कलर चेंजिंग के ज़रिए जो है ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। आप लोगों की वीडियो असाइनमेंट्स जो हैं वो मुझ तक नहीं पहुँची, एक दो नहीं सिर्फ भेजी हैं, बाकी लोग भी भेज दें। थैंक यू।